जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के आदेश से आज अपने 21 सत्संग सीरीज़ का दूसरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, मुझे जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संगों में भी बताया है कि मैं गुरु जी के साथ जनवरी 2023 में जुड़ी थी। तब से लेकर अब तक मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत बदलाव नज़र आया है। संगत जी, मुझे पहले हर काम में गुस्सा बहुत आता था, बहुत घबराहट होती थी और मैं छोटी-छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाती थी। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी और मुझे पेट की भी काफ़ी समस्या रहती थी। संगत जी, धीरे-धीरे गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजने शुरू किए, सत्संग भेजने शुरू किए, जिनमें ये लिखा होता था कि मुझ पर और मेरे परिवार पर काला जादू किया गया है। संगत जी, इसके लिए गुरु जी ने मुझे समय-समय पर जो उपाय बताए, जो उन्होंने आदेश दिए, मैंने उन सभी का पालन किया और सभी उपायों को बहुत रिलीजियसली मैंने फॉलो किया। एज़ एन आउटकम अब आज की डेट में मेरे को छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता जितना पहले आता था। मैं छोटी-छोटी बातों पर परेशान नहीं होती, मेरा मन कूल और काम पहले के मुकाबले काफ़ी हो गया है। मेरा इनफैक्ट भगवान में विश्वास भी बढ़ गया है, मैं पूजा पाठ भी करने लगी हूँ। पहले तो संगत जी मेरा मंदिर जाना ही बंद हो गया था। अब गुरु जी की कृपा से गुरु जी के बताए हुए उपाय करने के लिए ही मैं मंदिर भी जाती हूँ और मेरे मन को एक शांति मिलती है। संगत जी, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी सत्संग आपके सामने आ रहा है, तो इसका मतलब वो गुरु जी का आदेश है और उसमें कहीं न कहीं गुरु जी हम लोगों को कोई मैसेज दे रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि समय निकाल कर ज़रूर एक बार उस मैसेज को देखें, पढ़ें और समझने की भी कोशिश करें। दूसरी तरफ मैं ये और कहूँगी, जो कि मैं स्पेसिफ़िकली गुरु जी के बताए हुए उपायों के लिए कह रही हूँ। गुरु जी जो भी उपाय बताते हैं, वो सच में संगत जी बिल्कुल रामबाण उपाय होते हैं और वो आपको आपकी समस्या के किसी निदान की तरफ ही ले जा रहे होते हैं। इसीलिए गुरु जी के बताए हुए उपायों को कभी इग्नोर ना करें। अगर उस समय नहीं कर पाते हैं, तो भले ही थोड़े समय बाद करें और अगर गुरु जी किसी उपाय का आदेश देते हैं कि ये मेरा हुक्म है, इसको अभी करना है, तो संगत जी मैं आपको यही कहूँगी कि बिना देर किए उस उपाय को ज़रूर करें। उससे आपके परिवार का, आपका स्वयं का हर तरह से भला होगा। और उपाय के गुरु जी के बताए हुए उपायों का केवल एक ही फ़ायदा नहीं है, उसके मल्टीपल टर्म्स में लॉन्ग रन में भी ढेर सारे उसके बेनिफिट हम लोगों को मिलते हैं। उससे हमारी पर्सनल भला होता है, हमारे परिवार का भला होता है, परिवार का भी भला एकेडमिकली अगर आप देखें बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिकली देखें तो आपका बिज़नेस, जॉब जो भी है वो बहुत अच्छे से तरीके से चलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। बिहेवियरली देखें तो आपका मन शांत हो जाएगा, आप लोगों से कम लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपका मन शांत रहेगा और आप कार्यों को अच्छे से कर पाएँगे। सोशली अगर देखें तो हमारा लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होगा, हमारे दोस्त भी बनेंगे जो पॉजिटिव सेंस में हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है गुरुजी नेगेटिव लोगों को आपसे दूर कर देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप गुरु जी के बताए हुए उपायों को ज़रूर फ़ॉलो करें, सत्संग जितना सुन सकते हैं सुनें और मंत्र जाप अगर स्पेसिफ़िकली कहीं अलग से बैठकर नहीं भी कर सकते, तो आप अपने घर के रूटीन के काम करते-करते अपने मोबाइल में या अपने उसमें क्या कहते हैं रेडियो में एनीथिंग जो भी आप सुनते हैं, उसके अंदर आप वो
चला दें और मंत्र जाप को आप ज़रूर सुने, उससे सच में संगत जी आपके मन को शांति मिलेगी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो और गुरुजी मैंने अगर कहीं कोई भी गलती कर दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा ज़रूर दे देना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। जय गुरु जी।